रविवार को अलीगढ़ के शमशाद मार्केट पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि 1 साल पहले यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक शुरू की थी, क्योंकि देश में बीजेपी के लोग भारत तोड़ने का काम कर रहे थे, नफरत फैलाने का काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर परिवार में भाई भाई लड़ता है तो परिवार कमजोर होता है, और अगर देश को कोई कमजोर करता है तो देशभक्त का काम नफरत, हिंसा को मिटाना होता है। यही लक्ष्य भारत जोड़ो यात्रा का है। उन्होंने कहा कि लाखों लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं, मीडिया में ब्लैकआउट कर दिया गया। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जो अब तक बातें कह रहे हैं, अलीगढ़ में भी उनके भाषण में वही बातें सुनाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंसा और नफरत का कारण अन्याय है, हिंदुस्तान के गरीब लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। राहुल गांधी अपने भाषण में पिछड़े, अल्पसंख्यकों, दलितों की संख्या की बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में पिछड़ों की 50% आबादी, दलितों की 15%, अल्पसंख्यकों की 15%, आदिवासी 8% को मिलाकर करीब 90% आबादी है। वही देश की सबसे बड़े कंपनियों में 90% के मालिक पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक नहीं है। वही कंपनियों के मैनेजमेंट में भी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक 0 है। मीडिया कंपनी में भी 90% मालिक में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मालिक नहीं है। बड़े बड़े रिपोर्टर भी शामिल नहीं है। प्राइवेट अस्पताल, डॉक्टर में भी दलित, पिछड़ों की आबादी 0 है। हिंदुस्तान का बजट बनाने वाले लोगों में कितने दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े शामिल है? हिंदुस्तान के बजट को 90 लोग चलते हैं, वही 90% बजट में पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों की केवल 7% हिस्सेदारी है। उन्होंने कहा कि यूपी के बजट को 62 अफसर बनाते हैं, जिसमें से ओबीसी की भागीदारी 4% है। उन्होंने कहा कि अगर आप समझना चाहते हैं कि 90% लोग कहाँ जाते हैं, इन लोगों को मनरेगा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, सफाई कर्मचारी में दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़े मिलेंगे। यही देश की सच्चाई है। उन्होंने कहा कि जेल में पिछड़े, दलित, आदिवासी, गरीब मिलेगा, अमीर व्यक्ति जेल में नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों की कर्ज माफ किया, लेकिन मजदूर, किसानों, बेरोजगारों का 1 रुपया नहीं माफ किया। 1% के हाथ में देश की कमान है। इस दौरान उन्होंने अपनी गाड़ी के बोनट पर युवाओं को बुलाकर देश की राजनीति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के जरिए देश में चोरी कराई, देश का पैसा छीना जा रहा है। अपने भाषण के आखिरी में राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि फौज में लाखों लोग देश सेवा के लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अब देश में सेना के जवान 2 तरह से शहीद होंगे, एक रेगुलर आर्मी वाला शहीद होगा तो उसे शहीद का दर्जा मिलेगा, और दूसरा अग्निवीर होगा। अगर वह शहीद होता तो उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उसके शव को घर भेज दिया जाएगा। उसके परिवार को न पेंशन मिलेगी, न मदद मिलेगी, न ही शहीद का दर्जा मिलेगा। उन्होंने यूपी पुलिस भर्ती में पेपर लीक पर कहा कि एग्जाम के बाद नया धंधा चला है। एग्जाम कराते हैं, छात्र मेहनत से पढ़ते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने से पहले मोबाइल फोन पर क्वेश्चन पेपर दिखाई दे जाता है। जो सरकारी रोजगार मांग रहे हैं, इनको बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। ये काम सरकार ही कर रही है, सरकार रोजगार नहीं देना चाहते। भाई नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है, इसका कारण क्या है? नहीं, वोट बैंक नहीं है भाइयों बहनों, आप गलतफहमी में मत रहो। वोट बैंक नहीं है ये, और हिंदुस्तान की जनता ने ये मुझे बताया, किसानों ने, मजदूरों ने। राहुल जी, हिंसा और नफरत का कारण अन्याय है। हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों के साथ 24 घंटा इस देश में अन्याय होता है। किसान के खिलाफ अन्याय होता है, छोटे दुकानदार के खिलाफ अन्याय होता है, युवाओं के खिलाफ अन्याय होता है, सड़कों पे माताओं बहनों के खिलाफ अन्याय होता है। हिंसा का कारण, नफरत का कारण अन्याय है। इसीलिए हमने दूसरी भारत जोड़ो यात्रा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा शब्द जोड़ दिया, क्योंकि अब ये दूसरी यात्रा भारत को जोड़ने का काम कर रही है, मगर ये दूसरी यात्रा अन्याय के खिलाफ लड़ रही है और न्याय को जनता के सामने लाने की कोशिश कर रही है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यहां पे शांत हो जाए थोड़ा, यहां पे बहुत सारे लोग हैं। यहां पे हिंदुस्तान में
पिछड़े लोगों की कितनी आबादी है? कितनी आबादी है? कितनी है? पिछड़ों की 50% आबादी है। ठीक है, ठीक है। दलितों की कितनी आबादी है? भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आए हैं, गठबंधन भी हो चुका है आपकी पार्टी के साथ, क्या कहना चाहिए? भारत आ चुका है, भारत जनता आ गई है और मोदी जी को बहुत जल्दी गठबंधन हटा देगा और यही गठबंधन जीतेगा। ये गठबंधन जनता का है, गरीबों का, किसी पार्टी का नहीं है। गठबंधन ही जीतेगा, असर छोड़ चुका है गठबंधन, सैलाब आपको दिख रहा है पूरा।